राहुल की हालत वैसी हो गई है जैसे शोले फिल्म में असरानी जेलर का हुआ था। जब जेलर मार्च कर रहा होता है तो वह एक डायलॉग बोलता है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। पता नहीं कि पीछे कोई बचा कि नहीं। वैसे ही राहुल की न्याय यात्रा खत्म होते ही इंडी गठबंधन खत्म। बिहार में सियासी संग्राम में रविवार को बड़ी हलचल की उम्मीद है। राज्य में राजद और जेडीयू के बीच महागठबंधन में अलगाव लगभग तय है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीतीश ने इंडिया के साथ ही महागठबंधन से राहें जुदा करने का फैसला लेने को तैयार हुआ या मजबूर हुए। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है कि सियासी संग्राम में कांग्रेस की अहम भूमिका सामने आ रही है। रिपोर्ट में जेडीयू के सूत्रों ने कहा कि यह नाटकीय मोड़ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पिछली इंडिया ब्लॉक बैठक में की गई भाषा के कारण आया है। उस बैठक में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि विपक्षी ब्लॉक के संयोजक के रूप में नियुक्ति की घोषणा के लिए नीतीश कुमार इंतजार करना होगा। राहुल गांधी चाहते थे कि नीतीश के नाम की घोषणा से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मंजूरी मिल जाए। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के कारण पहले ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्हें लगा कि राहुल की टिप्पणियां अपमानजनक थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित कांग्रेस पदाधिकारियों और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के प्रयास उन्हें शांत करने में विफल रहे। कुमार ने ही बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन बनाने की पहल की थी। राजद की तरफ से जेडीयू विधायकों को दल बदल कराने की कथित प्रयास के बारे में एक खबर ने ऊंट की पीठ तोड़ने वाला तिनका जैसी कहावत सिद्ध कर दी। भाजपा, जिसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उसने नीतीश के साथ एक और तालमेल के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसके बाद ही शुरू में वह जेडीयू के साथ अपने गठबंधन को लेकर उदासीन थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार में सियासी फायदे के साथ ही इंडिया गुट को कमजोर करने और जाति कार्ड खेलकर हिंदुत्व का मुकाबला करने के कांग्रेस के प्रयास को विफल करने के लिए बीजेपी ने फिर से मन बदल लिया है। घटनाओं में अचानक आया बदलाव 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले लालू के छोटे बेटे तेजस्वी को सीएम के रूप में स्थापित करने की उनकी महत्वाकांक्षा के लिए एक झटका है। वास्तव में शनिवार का दिन लालू के लिए दोहरी मार वाला था। लालू यादव आपराधिक मामलों में कई बार दोषी ठहराए जाने के बाद पहले ही चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। वहीं उनकी पार्टी बिहार में सत्ता से वंचित होने की कगार पर पहुंच गई है। दूसरा, दिल्ली की एक अदालत ने उनकी पत्नी पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती हेमा यादव को 9 फरवरी को समन भेजा है। लालू यादव के परिवार के खिलाफ रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। एनडीए में वापसी के बाद जेडीयू राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रही है और राहुल गांधी को नसीहत भी दे रही है। बिहार में चल रहे इस सियासी घमासान के बीच जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को पदयात्रा करने का अधिकार है। उस पद यात्रा का जो नतीजा आ रहा है कि बंगाल गए तो ममता बनर्जी दरकिनार हो गई, बिहार में प्रवेश करने वाले हैं तो यहां राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि रणनीति में चूक कहां है, कि वे जहां भी जाते हैं वहां उनके सहयोगी अलग होने लगते हैं। इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी ने स्पष्ट किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है। उन्होंने कांग्रेस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया है। त्यागी ने दिल्ली में संवाददाताओं से यह भी कहा कि उन्हें विपक्ष से काफी सशक्त भाजपा को वास्तविक चुनौती मिलने की कोई संभावना नहीं दिखती। केसी त्यागी ने संवाददाताओं से कहा, विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस से टूटने के कगार पर है। पंजाब, पश्चिमी बंगाल और बिहार में इसमें शामिल दलों का गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है।
त्यागी ने कहा कि जिस लक्ष्य और इरादे के साथ जेडीयू अध्यक्ष गैर कांग्रेसी दलों को कांग्रेस के साथ लाए थे, वे उद्देश्य में विफल हो गए। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद आरजेडी भी लगातार बैठकें बुला रही है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि आरजेडी सरकार बचाने के लिए जीतन राम मांझी को बड़ा ऑफर दे सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी आना बाकी है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और हम के मुखिया जीतन राम मांझी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर बात की थी। राहुल ने जीतन राम को इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया था। सूत्रों की माने तो भूपेश बघेल मांझी से मुलाकात भी कर रहे थे। जीतन राम मांझी के लिए कहा जा रहा है कि वे आरजेडी की नैया पार लगाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही वे एनडीए के लिए भी बेहद अहम हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक है। अगर आरजेडी उन्हें अपने पाले में ले लेती है तो महागठबंधन 118 सीटों का आंकड़ा छू लेगा। इसमें आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक भी शामिल है। अगर एआईएमआईएम का एक और निर्दलीय विधायक भी महागठबंधन के साथ आ जाते हैं तो यह आंकड़ा 120 तक पहुंच जाएगा। हालांकि सरकार बनाने के लिए अब भी 2 विधायकों की जरूरत होगी। हालांकि जीतन राम मांझी ने बिहार के सियासी संकट पर कहा था कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। वहीं बीजेपी के सहयोगी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने दावा किया है कि बिहार सरकार 1-2 दिन में गिर सकती है और गिर गई है। वहीं इससे पहले कल तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम लोग इज्जत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साथ वाले पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में लिखा है कि सबके हैं नीतीश कुमार। इसके अलावा लिखा है सब पर 20 नीतीश। वहीं बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, अब तो जनता भी कह रही है कि देखा है पहली बार ऐसी पलटी मार सरकार। अब जो भी होगा जनता सब देख रही है। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव जब सरकार में उप मुख्यमंत्री बने तो 15 महीनों के कामों को कोई नहीं भुला सकता। यह हमारी उपलब्धि है। आगे जो भी होगा उसका सामना किया जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे और लालू नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब दिखा रहे थे। नीतीश भी वह ख्वाब देखने की अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। जैसे नीतीश पार्टी के बाहर कभी राजद तो कभी भाजपा की तरफ गुलाटी मारते रहते हैं, वैसे ही अपनी पार्टी के भीतर 2 गुटों के बीच कभी उधर कभी इधर गुलाटी मारते रहते हैं। लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह ये 2 धड़े हैं जिनका जेडीयू संगठन पर बिना कहे होल्ड है। जब लल्लन सिंह हावी होते हैं तो नीतीश लालू की तरफ झुकते हैं और जब आरसीपी सिंह हावी होते हैं तो भाजपा की तरफ झुकते हैं। अब नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, जिसके बाद राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस को जो डर था अब वो वही हो रहा है। जेडीयू फिर से अपने रंग में आ गई है। जेडीयू ने रविवार को बिहार में विपक्षी इंडी गठबंधन के पतन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कहा कि उसके नेता न तो अपनी पार्टी को मजबूत करने में रुचि रखते हैं और न ही विपक्षी समूह को। जनता दल के प्रवक्ता केसी त्यागी ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस के भीतर एक कॉकस इंडी ब्लॉक नेतृत्व पर कब्जा करना चाहते थे और साजिश के तहत समूह के अध्यक्ष के रूप में इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया था। इस महीने की शुरुआत में इंडिया ब्लॉक की बैठक में खड़गे के बारे में लिए गए फैसले से जेडीयू को झटका लगा था। उनका मानना था कि उसके अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिना किसी अध्यक्ष के साथ समझौता किए संयोजक के रूप में नामित किया जाएगा। जेडीयू के एक अन्य प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस पर गंभीर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पहले तो वे ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करके खुद ही डूब गई, जिसमें कोई गुण नहीं है और जो खुद विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचाता है। मालूम हो कि यह टिप्पणी संभवतः राहुल गांधी पर कटाक्ष थी।
रंजन ने कांग्रेस को भस्मासुर बताया, पौराणिक कथाओं के मुताबिक जिसका स्पर्श किसी को भी जला देता था। विपक्षी गठबंधन से बाहर निकलने और पुराने सहयोगी भाजपा के साथ फिर से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ अवसरवादिता के कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि यह मुख्य विपक्षी दल की जिद है जिसने इंडिया ब्लॉक को पटरी से उतार दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को स्थानीय स्तर पर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के साथ समस्या है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर विकास के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। त्यागी ने कहा, हमें अफसोस के साथ राहत भी है कि हमारे नेता जो विपक्षी गठबंधन को एक साथ लेकर आए हैं उनसे अलग हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन राज्यों में सीटों की असंगत मांग करके क्षेत्रीय दलों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है जहां वह मजबूत है। त्यागी ने कहा कि पार्टी ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के सीएम कुमार जैसे अपने सहयोगियों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का आदेश दिया जैसे कि वह उसके कार्यकर्ता हो। उन्होंने कई विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन राज्यों में कभी किसी सहयोगी को जगह नहीं दी जहां वह मजबूत है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में भाजपा जैसी जमीनी स्तर की पार्टी जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेता कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण का अभाव है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा हर व्यक्ति कह रहा है, मैं भी मानता हूं कि नीतीश एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं, ईमानदार भी है, उन्हें बार बार दल बदल नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी इस बार की पलटी के कारण क्या है उन्हें भी समझना होगा, जिसके लिए वे इसे लालू यादव व कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता सुप्रीम है। नीतीश कुमार के बार बार पार्टी बदलने के मुद्दे को विपक्ष जनता के सामने ले जाए और उन्हें आने वाले चुनाव में परास्त कर दे। जहां तक नीतीश के अवसरवादी रवैये की बात है तो कोई भी दल इससे अछूता नहीं, कोई इस संबंध में हाई मोरल ग्राउंड नहीं ले सकता। उसने तब ये कहा था, आज ये कर रहे हैं। जैसे मुद्दे आज की राजनीति में गौण हैं। आज की राजनीति में जो जीता वही सिकंदर है। विपक्ष को अब 40 की 40 सीटें जीतकर नीतीश कुमार से बदला लेना चाहिए। क्या विपक्ष यह चुनौती स्वीकार करेगा? यदि नहीं तो खंबा नोचने से कोई लाभ नहीं। आप कितने भी बड़े राजनीतिक पंडित क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि आप नीतीश कुमार की सियासी भाव भंगिमा को कभी नहीं समझ पाएंगे। वो कब पाला बदल ले, उन्हें खुद इस बात का बोध नहीं रहता। कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन, अब तो राजभवन को भी उन्हें शपथ दिलाने की आदत हो चुकी है। पिछले कई दिनों से जारी राजनीतिक उठापटक के बीच आज 9वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ देकर बिहार में नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत कर दी। सुबह उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को इस्तीफा सौंपा और शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह को संपन्न कराने के बाद खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से पटना पहुंचे। वहीं नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। बता दें कि ये दोनों ही नेता विधानसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ कभी आक्रामक मुद्रा में नजर आते थे, लेकिन आज इन दोनों ही नेताओं ने सीएम नीतीश के प्रति अपना आभार प्रकट किया। वहीं नीतीश कुमार के साथ शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा, बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री एवं सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ देने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। बता दें कि नीतीश कुमार के साथ 7 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें जेडीयू के 3 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने मंत्री पद की शपथ ली है।
वहीं श्रवण कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार, विजेंद्र प्रसाद यादव, नेता विजय कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। ऐसे में अब आगामी दिनों में बिहार में राजनीतिक स्थिति कैसी रहती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस में थोड़े समय के कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी में वापस आने वाले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि उन्हें अपने पूर्व पार्टी सहयोगियों से कोई शिकायत नहीं है। शेट्टार ने शुक्रवार को एएनआई से बात करते हुए कहा, 9 महीने के बाद मैं फिर से भाजपा में शामिल हो गया। यह मेरा घर है और मैं इससे खुश हूं। मैं 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस में शामिल हुआ। उन्होंने मुझे आदर और सम्मान दिया। मैंने सीएम और डिप्टी सीएम के प्रति आभार व्यक्त किया। मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। हाल ही में अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, राम मंदिर हर किसी का सपना था, वह पूरा हो गया है। पश्चिमी बंगाल में इंडिया ब्लॉक के साथ कोई भी सीट साझा नहीं करने के ममता बनर्जी के फैसले पर शेट्टार ने कहा कि जहां भी विरोधाभासी हित हो वहां गठबंधन कारगर नहीं होता। उन्होंने कहा, जहां भी विरोधाभासी हित मौजूद हो वहां बात नहीं बनती। इससे पहले गुरुवार को जगदीश शेट्टार ने कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी में शामिल होने के बाद वे अपने घर वापस आ गए हैं। शेट्टार ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है, मैं अपने घर वापस आ गया। शेट्टार ने कहा, उन्होंने गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ राज्य के नेताओं बीवाई विजयेंद्र, बीएस येदियुरप्पा के साथ बैठक की और उनके मार्गदर्शन के बाद भाजपा में शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, आलाकमान जो भी निर्देश देगा मैं करूंगा। शेट्टार राष्ट्रीय राजधानी में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में फिर से भाजपा में शामिल हुए। पिछले कुछ दिनों से शेट्टार की भाजपा में वापसी को लेकर अफवाहें चल रही थी, जिस पर कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व संकट ने पार्टी को शेट्टार की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अप्रैल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले शेट्टार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।